अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूजर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं असद फॉरेक्स एकेडमी। और हमारे पास आज कोई न्यूज़ नहीं है। हमारे पास फ्राइडे वाले दिन आई गेस न्यूज़ है, तो अभी थर्सडे चल रहा है और फ्राइडे वाले दिन है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो आज 15 अगस्त है, तो 14 अगस्त वाले दिन जो सीपीआई डाटा था और उससे पिछले पीपीआई न्यूज़ भी थी। तो पीपीआई तो आपको पता है कि प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसके ऊपर जो डाटा रिलीज होते हैं कि कितना परसेंटेज लगाना है, तो सीपीआई भी उसके रिलेटेड होता है कि जितना पीपीआई आता है तो उससे रिलेटेड सीपीआई आता है, कि अगेंस्ट नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड ही आता है। यानी कि 0.2% अगर वो बढ़ा है, 0.3% जो है वो सीपीआई आती है। तो हम गोल्ड को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड जो है वो एक ट्रिपल जो बॉटम है, ट्रिपल टॉप से जो रिजेक्शन दी हैं 4 आवर के चार्ट में, एच टी एफ यानी कि हाई टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, ठीक है। अब मैंने गोल्ड को क्या करवाया था, हमारी जो न्यूज़ आई थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ अपने SFX वाले ग्रुप में, ठीक है। बल्कि मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा, पहले हम इसको समअप कर लेते हैं। तो मैंने उधर गोल्ड को बाय करवाया था सीपीआई न्यूज़ में कि गोल्ड जो है वो 100 पिप्स की रनिंग देगा अगर हम डाउन साइड पे तक जाएंगे, जब हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक होगा, यानी कि 24,50 जब ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड पे आएंगे, क्योंकि हमने 100 पिप्स ही गेन किया था। कोई चवलों वाली कोई डिस्कस्टिंग ट्रेड्स नहीं की थी, अंधाधुंध लगा दी, तो वो वाली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं की थी, ठीक है। अगर मैं आपको इसको डिटेल जज करके बताऊं तो ये हमारे पास आ जाता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। फिर हमारे पास एक लिक्विडिटी स्विफ्ट आ गई। यहाँ से जब लिक्विडिटी स्विफ्ट होती है, मार्केट जो है प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ एक हाई क्रिएट करता है। नेक्स्ट हाई नहीं क्रिएट करता, बस वो लोअर के नज़दीक, जैसे कि अभी ये हाई क्रिएट किया है, तो हमारे पास लिक्विडिटी स्विफ्ट आ गई है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक और पैटर्न आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। वीडियो लेंथी भी हो सकती है, डिटेल में देखनी है, ठीक है। आपने अगर आप न्यू हैं तो आप जाके देखें मेरी वीडियोस, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सर्च करें और हर ट्रेड से पहले एनालिसिस देता हूँ। वही ट्रेड जो है वो खुद भी प्रोसीड करता हूँ, आप लोगों को भी प्रोसीड करवाता हूँ। तो यहाँ जाके आप सर्च करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज मिलेगा। फिर यहाँ भी एक बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर आया, ठीक है। यहाँ पे पूरी सारी लिक्विडिटी हुई थी, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है कि मिड लाइन जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो कौन सी मिड लाइन लिक्विडिटी ये होती है कि मार्केट के दरमियान वाले एरिया में से कितनी ज़्यादा ब्रेक हुई है और कहाँ से अप साइड पे गई, कहाँ से डाउन साइड पे गई। तो मैं आपको एक पॉइंट्स दिखा देता हूँ कि जहाँ से रिजेक्शन हुए हैं, सेम पॉइंट से रिजेक्शन हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से रिजेक्शन हुई है मिड लाइन लिक्विडिटी से, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास लिक्विडिटी शिफ्ट एंड अदर लिक्विडिटी शिफ्ट है ये हमारे पास, ठीक है। गोल्ड यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट ने एक हाई क्रिएट किया, फिर अब साइड मूवमेंट पे। तो गोल्ड को मैंने कहा था कि 2437 से 2440 हम अगेन बाय करेंगे, और वो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को बाय करवाया था, तो वो भी आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है गोल्ड का, कि यहाँ पर आपको ट्रिपल टॉप जो है वो डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाई देती है, रिजेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमारा एक जो सिनेरियो क्या है कि गोल्ड जो है यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट दे हमें, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आके, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करें, या फेयर वैल्यू, हम मेरा ख्याल फेयर वैल्यू क्या भी बनेगा। यहाँ से गोल्ड जो है एक अच्छी खासी मूवमेंट दे अप साइड पे आज के दिन, फिर हम एक अच्छी खासी जो है नीचे की लिक्विडिटी देखेंगे, या ये वाली या ये वाली, कल परसों की न्यूज़ में, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी है, देयर इज अ पॉइंट एज यू कैन सी, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। इंटरडे नहीं बता रहा आपको मैं, आज का बता रहा हूँ 4 आवर के चार्ट में, और कल का भी, ठीक है, साथ साथ, बल्कि मैं मतलब जो भी फर्दर होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये 2363 हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी पॉइंट है डाउन साइड पे, सेल साइड पे। सेल एरिया कौन सा है, 2450, 2460, 2465 से सेल एरिया। बाइंग एरिया कौन सा है, बाइंग एरिया 2455 मेरे ख्याल से। बाइंग एरिया हमारे पास यही था 2440, ठीक है, ये हमारे पास बाइंग एरिया था।
और सेलिंग एरिया कौन सा है, 2470 2465, ठीक है, 2470 2465 हमारे पास सेल एरिया है। और हमारे पास बाइंग एरिया जो है वो ये है। अगर हम देखें इसको लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो वो आपको बता देता हूँ कि अगर हम 30 मिनट में जज करें तो गोल्ड जो है कंटिन्यूसली एक रिजेक्ट एक रेजिस्टेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन है, फिर गोल्ड जो यहाँ पे स्टक हो गया। अब क्या है कि कंफर्मेशन नहीं दे रहा। कंफर्मेशन से मुराद ये है कि गोल्ड जो है एक मतलब कंसोलिडेट हो गया है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। जैसे कि एक रेंज बना दी मैंने ये, और गोल्ड जो है वो इसी रेंज से ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर जाता है, फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। गोल्ड जो है हमें प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन दे रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हम गोल्ड को यहाँ से बाई करें, अब मुझे कहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी, इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये हमारे पास जो है एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी से गोल्ड जो है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है ऐसे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, बाय साइड का ऑलमोस्ट जो है हमें फिर दोबारा जो होगा 100 टिप्स जो है वो गेन हो जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अगर जैसे एक और ऊपर जो क्रिएट करता है ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो 2470 से फिर हम बाइंग कर लेंगे। फिर उसके फर्दर जो भी होगा वो आपको पता लगता रहेगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेड्स कर रहे हैं किसी के अंदर, तो आपको बताता रहेगा साथ साथ। तो डाउन साइड का एरिया जो है ना वो हमारे पास ये है 2427 2430। गोल्ड जो है इस पर रिट्रेसमेंट देने आ सकते हैं, ठीक है। अगर इस वाले एरिया को ब्रेक करता है तो हम डाउन अप साइड पे जाएंगे, यानी कि 2457 जो है वो हमारे पास बाइंग एरिया, 2457 से 2460 सॉरी 2457 से 2465 2468 हमारे पास बाइंग एरिया है। और इसके लेवल को ब्रेक नहीं करता तो इसी लेवल से 2460 से 2457 से हमारे पास 2437 तक सेलिंग एरिया है, 2437 2440, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास अच्छा खासा आज के दिन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया। 1 आवर का चार्ट अगर मैं देख लूँ तो मार्केट स्टिल जो है वो कंसोलिडेट है, मतलब कि एक लाइन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अंदर मूव कर रही है। जैसे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है, और इसके अंदर गोल्ड जो है मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो गोल्ड ने किया हुआ है। अच्छी खासी मूवमेंट आई थी कल साइड की। और मैंने अपने अगर आप मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप मेरी वीडियोस आपने नहीं वॉच की थी तो इसमें मैंने क्लियरली पीपीआई न्यूज़ में मैंने ऑलरेडी बताया था, सीपीआई न्यूज़ भी इसमें इंक्लूड थी। तो पीपीआई न्यूज़ में मैंने ऑलरेडी बताया था कि गोल्ड जो है इसका मूवमेंट जो है वो यहाँ से बाई जाएगा, यहाँ से सेल जाएगा। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। और अपना लॉस अपने जो मार्जिन है वो कम यूज़ किया करें और अच्छी जगह ट्रेड्स करें ताकि आपको समझ आ सके, पता लग सके कि ट्रेड्स कैसे की जाती हैं और लॉसेस से बचे हैं। आजकल के लोग जो हैं वो बस 1-2 लाइनें आगे 3-4 लाइनें आगे वो बस अपने आप को फंकार समझने की वजह में बस ट्रेडिंग के मास्टर बन के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है। आज सुबह गोल्ड को मैंने बाई करवाया था 2440 2445 से, यहीं इस वाले एरिया से। और मैंने जैसे कि यहाँ पे गोल्ड को जब मार्केट यहाँ पे थी तो गोल्ड को मैंने बताया था गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आएगा, डाउन साइड से आने के बाद इसी वाले पॉइंट से रिजेक्शन देने के बाद अप साइड को मूवमेंट देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्ड के चांसेस अच्छे खासे हैं गोल्ड को बाय करने के, यहीं से गोल्ड को बाय करने के या इस अमाउंट से गोल्ड को बाय करने के, और ये हमारा टारगेट्स होंगे। और यहाँ से गोल्ड जो है वो रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग बहुत सिंपल अगर आपको पता है, ठीक है, उसमें साइकोलॉजी वर्क करती है। किसी भी पेयर को जज करने के लिए, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए उसका एनालिसिस करना जरूरी है। प्रीवियस चार्ट्स आप उठा के देखें 1-2 महीने के या 3-4 दिन के या 1-2 हफ्ते के, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको खुद पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैंने आपको दिखाया हुआ यहाँ पे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास कौन सी है 24 और 2360, ठीक है। ये बहुत मेरे ख्याल से रेयर है, बहुत मुश्किल है यहाँ तक ना, जो कि वैसे मैंने आपको बताया है ये वाला 2360 ये लिक्विडिटी हमारे पास जैसे मैंने बताई आपको, ठीक है। अब 30 मिनट 1 आवर 2 आवर और 4 आवर और इंटरडे, ये 5 जो चार्ट्स है ना टाइम फ्रेम के बहुत अहम होते हैं रीड करने के लिए, ठीक है। तो देखें यहाँ से मूवमेंट हो रही है अप साइड पे, और मेरा माइंड भी ये कि गोल्ड जो अप साइड मूवमेंट देगा अच्छी खासी 2468 तक जाएगा और वहाँ से हम बाइंग करेंगे। और मैं इंशाल्लाह यहाँ अपने जो ग्रुप है इसके अंदर भी पोस्ट करूँगा और बताऊँगा कि गोल्ड को यहाँ से हम बाई करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब देखें यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट हुई, गोल्ड ने अप साइड मूवमेंट दी। जब भी लिक्विडिटी शिफ्ट होती है या प्रीवियस लो जो होता है वो ब्रेक होता है, गोल्ड जो अच्छी खासी मूवमेंट देता है, ठीक है। 2477 हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है।
اگر میں اس کو 2477 نہیں، ہمارے پاس اے ٹی ایچ پڑا ہے 2483، ٹھیک ہے 2483 ہمارے پاس اے ٹی ایچ ہے، ٹھیک ہے تو یہ گولڈ جو ہے اپ سائڈ موومنٹ دے گا۔ اب یہاں پہ آپ کیا کریٹ کر لیتے ہیں، ایک ایگزیکیوشن لے لیتے ہیں اس والے پوائنٹ سے، میں لے بھی لیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو ابھی کوئی دیر تک لے دوں گا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا تو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایگزیکیوشن لے سکتے ہیں، یہاں پہ ایگزیکیوشن لے سکتے ہیں، اپ سائڈ موومنٹ ہماری پاسبل ہے، ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام پیج میں جوائن کر سکتے ہیں ایزیلی، اور آپ مطلب فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ڈی ایم کر سکتے ہیں، میں آپ کو ٹیلی گرام کا لنک دوں گا، انسٹاگرام کا لنک دوں گا، آپ میرے فری چینل فری گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ میں ڈیلی بیسس کے سگنلس دیتا ہوں اور بتاتا ہوں فری آف کاسٹ کہ گولڈ کہاں موومنٹ دے گا، کہاں ایکسپیکٹڈ ہوگی، اور سگنلس بھی دیتا ہوں کبھی کبھار، ٹھیک ہے تو یہاں سے گولڈ کی موومنٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ موسٹ آف دی کینڈل آپ سے دیکھی ہوں گی کہ ایک مطلب ایک لو امپیکٹ رہیں گے، اور موسٹ آف دی کینڈل جو ہیں وہ ہائی امپیکٹ رہیں گے، دونوں برابر ہیں، اس میں سے اب کیا ہے والیوم انکریز ہو رہا ہے اپ سائڈ پہ، اگر گولڈ نے نیچے جانا ہوتا تو اس والی ایریا کو بریک کر کے نیچے جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں پہ بہت اچھا کلین ایریا تھا، ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ گولڈ جو ہے وہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی میں گھوم رہا ہے، اب میں اس کی ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی بنا دوں یہاں سے ایک ایکسٹرنل لیکوڈیٹی بنا دوں، ٹھیک ہے یہ ایسے اب ایسا پاسبل ہے کہ گولڈ جو ہے اپ سائڈ پہلے اس والی لیکوڈیٹی کو فیل کرے، ٹھیک ہے اس والی لیکوڈیٹی کو فیل کرے پھر گولڈ جو ہے ڈاؤن سائڈ پہ ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کیونکہ گولڈ کے اوپر ایک اور بھی اچھی خاصی بگ پڑی ہے، اسپائک والی بگ پڑی لیکوڈیٹی پڑی ہے، تو یہاں والا گولڈ جو ہے بریک کرے گا پھر ڈاؤن سائڈ پہ آنے کے چانسز ہیں، تو میں اگر آپ نے ایسے ہی سگنلس فالو کرنے ہیں میرے اکارڈنگلی میرے انالیسس کے مطابق، تو آپ کو اصل فوریکس اکیڈمی جوائن کرنا لازم ہے، اور ریئل پروفٹ گین کرنا وہ میری رسپانسبلٹی ہے، آپ کو گین کے بعد دینا، ایسے آپ کو ریئل پروفٹ ملتے رہیں گے، ورنہ تو اتنے گروپس ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ ڈیلی میرے پاس میسیجز آئے ہوتے ہیں کہ اتنا لاس کر دیا، اتنا لاس کر دیا، تو میں بتا کے بتا کیوں ہے کہ بھائی جہاں لاس وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں کوئی مارکیٹ نے بلف کر دیا ہو، بلنڈر کر دیا، اور ہمیں ایسی جگہ لاس کرنا بھی برا نہیں لگتا کہ جہاں پہ بھائی اچھا پروفیشن بندہ ہو، اور وہاں مطلب کہ لاس کرنا برا لگتا ہے کہ پتہ بھی نہ ہو کسی کو، اور اندر دھند ٹریڈس کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے، کاپی پیسٹر ہے، اور بندے کو پتہ ہونا چاہیے اپنا ایسے خود بھی کرنا چاہیے، تو یہ سارا سینیریو گولڈ کا، گولڈ جو اپ سائڈ میں موومنٹ دے سکتا ہے، یہ والی ریزسٹنس اور یہ والا ایریا، پھر گولڈ جو ڈاؤن سائڈ پہ موومنٹ دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گولڈ ابھی آ جائے، ایک دن 2 دن 3 دن بھی لگ سکتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو فردر ٹریڈس کریں گے وہ ہمارا مائنڈ ہے اپ سائڈ کا 2470 تک، پھر بعد میں سوچیں گے کیا کرنا ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ جو فارکس ٹریڈنگ کرنے اور اصل ایف ایکس 9 کو جوائن کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔